चलो आते हैं ये वाला सम पे। ये वाला सम बहुत ही बेहतरीन सम है। मेरे ख्याल से ये वाला सम अगर तुम्हें शॉर्टकट पर मालूम है तुम 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। सर शॉर्टकट हम बाद में दिखाएंगे, पहले एक्चुअल मेथड दिखाते हैं। चलो क्या है इस सम पे। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइटेज। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइटेज। इट कवर्स 7/25 portion of its total height. It covers 7/25 portion of its total height in the penultimate second of its free fall. Please mention this term, penultimate second. सर penultimate second का मतलब क्या है? सर लास्ट सेकेंड ऑफ फ्री फॉल का जस्ट अगला वाला सेकेंड। सोच लो अगर बंदा टोटल 10 सेकेंड से जा रहा है, सो 9th वाला सेकेंड पे जितना मूव करेगा वो है पेनाल्टीमेट सेकेंड। याद रखो। सो इट ट्रैवर्स 7/25 portion of its total height in the penultimate seconds of its free fall. अब सर वी हैव टू फाइंड द एज, और यहां पर एक छोटा सा एजम्पशन किया है। क्या है? द टोटल पीरियड ऑफ फॉल इज ग्रेटर देन 3 सेकेंड। बस सर देखो, पहले हम इस सम को ना एकदम प्रॉपर तरीके से करते हैं, फिर हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे। क्यों? देखो शॉर्टकट हर वक्त यूज नहीं हो सकता है, प्रॉपर तरीका हमें जानना है। शॉर्टकट हर पर्टिकुलर किस किस केस में अप्लाई करेंगे वो भी देखेंगे। सर सोच लो द बॉल हैज ट्रैवल्ड फॉर n सेकेंड्स। सोच लो द बॉल हैज ट्रैवल्ड फॉर n सेकेंड्स। जैसे हम लोग देखते ये बॉल को मैंने छोड़ा, बॉल जा रहा है, बस यहां आके बॉल रुका, वापस जाएगा, यहां पर आके रुका और लास्ट 1 ही सेकंड बचा है, बस यहां आके बॉल ग्राउंड पे टच हो गया। सो अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला सेकंड और ये वाला सेकंड के बीच जो बॉल गया वो है पेनाल्टीमेट सेकंड, और वो कितना है 7/25। सो अगर मैं पकड़ लेता हूं कि बॉल n सेकंड्स तक ट्रेवल करेगा, सो n-1th ये हुआ ना, n-1th हुआ पेनाल्टीमेट सेकंड। सो हम लोग कैसे लिखेंगे? फ्री फॉल था, u 0 था, क्या लिखेंगे सर? a/2, a का मतलब g बना दो सर, परिया है g/2 इंटू हम लोग फॉर्मूला में क्या है 2n-1। अब n के जगह क्या है n-1। देखो याद रखो n के जगह बिठा रहे हो n-1 और फॉर्मूला है 2n-1। ओके, तो अल्टीमेटली तुम्हारा sn-1th क्या आया सर? g/2 2n-3, ये हुआ तुम्हारा sn-1th। और अब करेंगे टोटल हाइट। टोटल हाइट एज जाने में कितना टाइम लगा? सो sn-1th की जगह तुम क्या बिठा सकते हो 7/25h ये होगा, और सिर्फ h क्या होगा सर? हाफ g इंटू n स्क्वायर, हाफ g इंटू n स्क्वायर। अब सर क्या करेंगे? सिंपल सा बात है सर, दोनों को डिवाइड कर दो सर, दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब देखो अगर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, सो क्या नजर आ रहे सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चलो हम लोग सॉल्व करते। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे पास 2 सॉल्यूशन आएगा। एक है, इसका सॉल्यूशन है 5 सेकेंड और दूसरा का सॉल्यूशन है 15/7 सेकेंड। सो क्वेश्चन में एक एजम्पशन था, क्या था कि द टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल इज ग्रेटर देन 3 सेकेंड। तो हम लोग किस आंसर को चूज करेंगे? 5 सेकेंड वाला आंसर को चूज करेंगे, 15/2 वाला आंसर को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। ये हुआ तुम्हारा प्रॉपर मेथड ऑफ सॉल्विंग द सम। अब हम लोग पर्टिकुलर शॉर्टकट्स कैसे यूज करेंगे देखो याद है हम लोग मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी में हम लोग क्या किए थे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स इन ईच सेकेंड? 1:3:5:7:9:11 चलता है। अब देखो तुम्हें किस चीज याद रखना पड़ेगा, 25 है टोटल। 25 कब ऐड होता है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ओके, बस ये एक पर्टिकुलर सम है और कभी भी तुम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर सब 5 सेकंड मिला के 25 होता है, तुम देखो 7th जो था ना वो है पेनाल्टीमेट सेकंड था, तो 7th जो था वो पेनाल्टीमेट सेकंड था। तो तुम अगर इस रेशियो को तुम्हें मालूम था तो तुम रेशियो को देख के बोल सकते थे सर 7/25 का मतलब ही है टोटल बंदा गया 5 सेकंड के लिए, और जो 7 वाला पोर्शन है वो एक्चुअली 4th सेकंड वाला मोशन है।
जो 7 वाला पोर्शन गया वो एक्चुअली 4th सेकंड ऑफ द मोशन था। अगले सम के बढ़ने के पहले तुम्हें एज भी मालूम था ना, एज भी निकालना था। अगर सर बंदा 5 सेकंड के लिए मूव करेगा तो एज क्या होगा सर 125 मीटर। ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं। सो एज था हमारा 125 मीटर। अब चलते हैं अगले वाला सम पे।